अमित तिवारी क्लासेज में आपका स्वागत है, जहां आपको मिलता है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आपके सभी प्रश्नों की जानकारी सहज और सरल भाषा में, जिससे आपके आत्मविश्वास को मिलेगी एक नई उड़ान। YouTube और Google पर अभी जुड़े अमित तिवारी क्लासेस से और पेज को सब्सक्राइब कर ले। बेल टैब को दबाना ना भूले और लाइक और शेयर जरूर करें और पाएं पढ़ाई से संबंधित अपने सभी समस्याओं का समाधान। हेलो गाइज, अमित तिवारी क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर अभी भी आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए हमेशा स्टडी कंटेंट, टिप्स, ट्रिक्स ये सब वीडियो लेकर आता रहता हूं। तो चलिए गाइज, आज का हम लोग चालू करते हैं अपना क्लास। तो आपको पीछे दिख रहा होगा जो सेंटअप एग्जाम है बिहार बोर्ड क्लास 10th का, यानी कि क्लास 10th का मैथ जो पेपर है उसी का सॉल्यूशन लेकर आया हूं। ये जो है कल मैंने वीडियो में आप लोगों को 100% सही, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन का जो सही आंसर है उस ऑप्शन को मैंने टिक मरवा दिया था। और जो 100 क्वेश्चन होते हैं उसमें 85 आपको करने होते हैं, परंतु मैंने 100 के 100 क्वेश्चन को करवाया है। उस वीडियो को अगर आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। तो चलिए गाइस, आज जो है इसका हम सॉल्यूशन लेकर आए हैं, और ये जो सॉल्यूशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मायने में भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जो प्रश्न होते हैं वो रिपीट नेचर के होते हैं, रिपीट किए जाते हैं। तो मे भी हो सकता है सेम क्वेश्चन तो नहीं रिपीट किया जाए, लेकिन यहाँ से 30-40 क्वेश्चन में भी ऐसे हो सकते हैं जिनकी डाटा इधर उधर करके उसी पर आधारित क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाए। तो कल का जो पेपर था वो बहुत अच्छा पेपर भी सेट हुआ था, देखने से बिल्कुल हूबहू लग रहा था कि वही जो पैटर्न है आपका बोर्ड एग्जाम में भी रहने वाला है सेम। तो चलिए गाइस, इसको हम लोग अच्छे से लगा लेते हैं। तो आते हैं पहले प्रश्न पर। कह रहा है 1/√2। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है 1/√2 क्या है? तो 1/√2 हम लिख दिए P/Q। अब हम लोग जानते हैं जो परिमेय संख्या होता है वो क्या कहता है? परिमेय संख्या कहता है कि P/Q के रूप में लिखा जा सके। परिमेय संख्या कहता है कि भिन्न जो हो P/Q के रूप में हो, भिन्न P/Q के रूप में हो, और P और Q कैसा हो? P और Q जो है पूर्णांक हो, पूर्णांक हो, और Q नॉट इक्वल टू 0 हो। लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, ये P का मान 1 है, Q का मान √2, लेकिन P और Q क्या होने चाहिए? पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहते हैं? जो पूरा पूरा अंक हो। √2 तो हमारा पूर्णांक नहीं है ना, ये तो पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये क्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इसके ठीक विपरीत होता है, जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, मतलब लिखा तो जा सके लेकिन P और Q क्या हो? वहां पूर्णांक नहीं हो। तो ये हमारा यहाँ से बनता है अपरिमेय संख्या। ये कैसी संख्या है? अपरिमेय एक संख्या है। या आप ऐसे भी देख सकते हैं, एक है ये जो है परिमेय संख्या है, परिमेय में अपरिमेय का जब भागा हम लोग देते हैं तो ये संख्या भी अपरिमेय हो जाती है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन जो है सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो चलिए आते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। हम लोग प्रश्न संख्या 2 में कह रहा है यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद px जिसका मान है x² + 2x + 3 के शून्यक हो तो अल्फा गुणे बीटा का मान बताइए। यहां देखिए ये ax² + bx + c के रूप में होता है। कोई भी बहुपद ax² + bx + c के रूप में होता है, यानी कि a का मान हमें कितना दिया है? यहाँ a बराबर 1 है, b बराबर बात करें तो +2 है, c बराबर जो है +3 है। अब अल्फा गुणे बीटा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ये होता है c/a, और c का मान हमारा 3 है, a का मान 1 है। तो यहाँ से आंसर जो हो जाएगा 3 हमारा सही होगा। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन जो है a बिल्कुल सही इसका जवाब होगा। प्रश्न संख्या 3 में आते हैं हम लोग। यहाँ लिखा है बहुपद 4x² + 5√2x - 3 के शून्यक कौन से हैं? शून्यक की बात पूछा है तो शून्यक के लिए बराबर 0 लिख लेंगे। यहाँ a का मान देखें तो ax² + bx + c के रूप में होता है। a का मान हमारा +4 है, b का मान जो है 5√2 है, c का जो मान है ये है -3। ठीक। और श्रीधाराचार्य विधि से हम लोग इसके मूल को निकाल सकते हैं। मूल यानी कि x बराबर हमारा फॉर्मूला हो जाएगा -b + √b² - 4ac / 2a। इसको हम लिखें -b यानी कि -5√2 + √b² यानी कि 5√2 का स्क्वायर -4 × 4 × -3। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 × a का मान 4 है। यहां से अगर करें तो -5√2 ± ये जो है 50 25 25 दूनी 50, माइनस और माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, प्लस क्योंकि यहाँ माइनस है, ये जो है माइनस है, 4 × 16 सोलती है 48/8। इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे तो -5√2 ± √98/8। √98 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 49 यानी कि 7√2 -5√2 ± 7√2/8। तो एक हमारा मूल जो होगा एक प्लस वाले को लेंगे, x बराबर -5√2 + 7√2/8, और जो दूसरा हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा -5√2 - 7√2/8। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ से x का मान हो जाएगा 2√2/8। ये 2 से ये 2 कट गया, ये 4 मार्क में कट गया। तो ये ऑप्शन में हमें कौन सा दिया है? हाँ, ये हो गया हमारा √2/4। और दूसरा जो है रूट वो कौन सा हमारा हो जाएगा? तो माइनस माइनस आपस में माइनस हो गया, -12√2/8
8, ये हो जाएगा 4 से 4 3 12, 4 दूनी 8, यानी कि -3√2/2। ऑप्शन की अगर हम लोग बात करें तो ये ऑप्शन हमें सी दिख रहा है। ऑप्शन जो सी हो गया इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए गाइस आते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। इसमें कह रहा है यदि दो संख्याओं का गुणनफल 15,870 है एवं उनका मौसा 23 है तो उनका लसा होगा। तो हम लोग जानते हैं ये फॉर्मूला दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। ये जो है हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछा हुआ है, यहाँ रख देते हैं। इनका गुणनफल हमें दिया हुआ है 15,870 बराबर ये जो एचसीएफ का मान है वो 23 है, एलसीएम लिख देंगे गुणे 23। तो हमारा जो एलसीएम बराबर हो जाएगा ये हो जाएगा 15,870/23। अब इसको आप लोग कटाइएगा, कटाने पर ये आपको इससे ये कटेगा 690 मार्क में मिलेगा। यानी कि ऑप्शन की बात करें तो हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही होगा। तो चलिए गाइस इसमें देखते हैं प्रश्न संख्या 5 में कह रहा है यदि a बराबर 2 के घात 2 गुणे 3 के घात 3 गुणे 5 के घात 4 और b बराबर 2 के घात 3 गुणे 3 के घात 2 गुणे 5 हो तो मासा a और b का क्या होगा। इनका मासा निकालना है। तो मासा के लिए हम लोग जानते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है इन लोगों में। तो पहले हम लोग देखेंगे इन लोगों में क्या क्या कॉमन है। एचसीएफ के लिए एचसीएफ बराबर यहाँ 2 का स्क्वायर है, यहाँ 2 का क्यूब है, तो हम 2 का स्क्वायर इन दोनों में कॉमन ले सकते हैं। 2 का स्क्वायर गुणे 3 का क्यूब है, यहाँ 3 का स्क्वायर है, तो सबसे छोटा वाला कौन सा है, 3 का स्क्वायर है, जो दोनों में कॉमन हमें मिल सकता है, तो 3 का स्क्वायर हो गया। गुणे 5 का घात 4 है, यहाँ 5 है, यानी कि यहाँ से हम लोग 5 जो है कॉमन ले सकते हैं दोनों में। इसके बराबर 2 का घात 2 यानी कि 4 हो गया, 3 के घात 2 यानी कि 9 हो गया, गुणे 5 9 36 36 5 180। ऑप्शन की अगर हम लोग बात करें तो ये हमें ऑप्शन बी में दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन जो है बी इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए गाइस प्रश्न संख्या 6 पाते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। ऑप्शन दिया है ए 2/3x + 1, बी में कह रहा है 2 - x² + √3x, सी में कह रहा है 1/x - 1 और डी जो कह रहा है वो x³। तो गाइस बहुपद नहीं है। बहुपद क्या नहीं होते हैं, तो कभी भी बहुपद का घात ऋणात्मक नहीं होता है। बहुपद का घात जो है माइनस भी नहीं होता, ठीक है। और दूसरा चीज ये कभी भी बटे में नहीं होते। जो बहुपद के जो चर होते हैं, बहुपद का चर नीचे में, यानी कि ऊपर वाले को तो हम लोग हर कहते हैं, नीचे वाले को अंश, अंश में सॉरी नीचे वाले को हम लोग हर कहते हैं, हर में, यानी कि डिनोमिनेटर में नहीं होता। तो बहुपद का जो चर है, बहुपद का चर हर में नहीं होता, हर में नहीं होता। तो देखिए यहां देखते हैं, यहाँ x है, x का घात यहाँ क्या है 1 है, यानी कि ये तो बहुपद है हमारा। x के घात यहाँ क्या है 2 है, और यहाँ भी x के घात 1 है, यानी कि ये तो हमारा बहुपद है। लेकिन ये देखिए यहाँ भी देखिए, तो यहाँ भी ये जो है बहुपद है, x के घात 3 है। लेकिन इसको अगर हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं, पहले ये देखिए बहुपद का चर हर में नहीं होता, यहाँ तो चर हर में है तो हो गया। नहीं तो दूसरा तरकीब आप लोग कैसे कर सकते हैं, इसको हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 1/x - 1 1/1, यानी कि 1/x को हम लिखे तो x का घात -1 -1 यही लिखेंगे। अब x का घात क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया, और बहुपद का घात माइनस भी नहीं होता है। इस कारण जो है ऑप्शन जो सी है ये बहुपद नहीं होगा। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न के लिए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं। कह रहे हैं समीकरण निकायों x + 2y - 8 = 0 तथा 2x + 4y = 16 का है। तो गाइज यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, समीकरण एक x + 2y - 8 को ले लेंगे, समीकरण 2 2x + 4y = 16 को ले लेंगे। तो हम लोग पाएंगे समीकरण 1 में x का जो कोफिशिएंट होगा उसे a1 नाम देंगे, y का कोफिशिएंट b1 नाम देंगे, और जो -8 है इसे हम लोग c1 मान लेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, हम लोग पाते हैं जब a1/a2 b1/b2 c1/c2 करते हैं तो यहाँ पर 1/2 आता है, यानी कि ये a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है। अतः हम लोग कह सकते हैं कि ये अनंत हल होंगे, क्योंकि ये जो है a1/a2 बराबर b1/b2 और c1/c2 आपस में सभी बराबर हैं। तो गाइज चलिए ऑप्शन की बात करते हैं इस प्रश्न का। तो ऑप्शन जो है हमें बी यानी कि अनंत हल ये सही जवाब होगा। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 8 में कह रहा है यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का जोगफल 4 एवं गुणनफल 1 हो तो द्विघात बहुपद होगा। उस द्विघात बहुपद को ज्ञात करना है जिसके जो जोग हैं वो 4 हैं, गुणनफल जो है उनके मूलों का गुणनफल 1 आ रहा है। तो हमेशा इस फॉर्म में होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुणे बीटा, इसी फॉर्म में होता है हमारा। तो x² हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा का जो मान है ये 4 है, तो 4x प्लस अल्फा गुणे बीटा यानी कि +1, ये हमारा हो गया। और ये जो है हमें ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन बी में, यानी कि इस प्रश्न के लिए ऑप्शन जो है बी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए गाइस आते हैं प्रश्न संख्या 9 में। कह रहा है यदि समीकरण निकायों 4x + ky + 8 = 0 एवं 2x + 2y + 2 = 0 हो का एक अद्वितीय हल हो तो क्या मान होगा।
ठीक है, के मान हमसे पूछा गया है यहाँ पर। तो देखिए जब भी अद्वितीय हल होता है, अद्वितीय हल यानी कि अगर हम बात करें इसे तो हम बोल सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के लिए जो हमारा कंडीशन होता है वो होता है a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। अब a1 का मान यानी समीकरण 1 का a, समीकरण 1 का a यहाँ से क्या है 4 है, यानी कि यहाँ देखें तो a1 बराबर 4 दिया है, b1 बराबर क्या हमें दिया है तो ये k दिया है, और c1 की मान अगर बात करें तो ये दिया है +8। ठीक, तो c1 की हमें जरूरत यहाँ नहीं पड़ने वाली है, लेकिन फिर भी हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, इसमें समीकरण 2 का a जो है इसका मान क्या है हमारा 2 है, और b2 का मान जो है इसका भी 2 है, c2 का मान भी 2 है। तो चलिए इसको हम रख देते हैं। a1 का मान 4 बटे 2 नॉट इक्वल टू k बटे 2। अब 2 का ये 2 से 2 ये कट गया, k इज नॉट इक्वल टू 4, यानी कि ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ये ऑप्शन हमें बी में दिख रहा है, यानी कि इस प्रश्न संख्या का ऑप्शन जो है हमारा बी बिल्कुल सही है। तो प्रश्न संख्या 10 में आते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है, इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो द्विघात समीकरण हम लोग जानते हैं किसे कहते हैं, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसा बहुपद जिसमें जो सबसे अधिकतम घात होता है वो क्या होता है वो 2 होना चाहिए। सबसे अधिकतम घात अगर 2 है तो उस बहुपद को हम लोग द्विघात बहुपद कहते हैं। इसमें देखिए ये तो बहुपद है ही नहीं, यहाँ √x हो गया, ये तो होना ही नहीं है। इसको अगर आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो इसको सॉल्व करने पर ये हमारा बनेगा, ये 1 हो जाएगा, यानी कि x बराबर, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा x² + 1 बराबर x², यानी कि ये तो x और x का गुणा हो गया, तो x² + 1 बराबर x³ ये हो गया, यानी कि इस बहुपद का तो घात 3 हो गया हमारा, तो ये तो होगा नहीं, ये नहीं होगा। इसी तरह से इसको आप लोग करिएगा, x के घात 4 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। प्रश्न संख्या 4 का ऑप्शन डी यानी कि ये बिल्कुल सही होगा। चलिए हम करके भी दिखा देते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 2x² - 5x बराबर, इसको a - b के होल स्क्वायर पर रखेंगे तो a - b का जो होल स्क्वायर होता है a² + b², तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, -2ab यानी कि -2x। अब 2x² है तो 2x² लिख दिए, -5 2x² था, 2x² हो गया, माइनस ये x इधर आया, x² हो गया, -2x था इधर, ये वाला पहले उतार देते हैं, -5x है, और ये इधर आया इस साइड तो प्लस हो गया 2x - 1 बराबर 0, यही होगा हमारा। यानी कि इसकी अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा x² - 3x - 1 बराबर 0। इसमें जो है अधिकतम घात हमारा 2 है, यानी कि ऑप्शन जो है डी इस प्रश्न का सही जवाब है, क्योंकि अधिकतम घात 2 ही बताता है कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। चलिए गाइस प्रश्न संख्या 11 में आते हैं, कह रहा है यदि समीकरण x² + bx + c बराबर 0 के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, एक दूसरे के व्युत्क्रम यानी कि उल्टा हो, इसके हम मान लेते हैं कि 2 मूल हैं। 2 मूल कौन कौन से हैं, यानी कि एक हमारा अल्फा है और दूसरा जो है बीटा। अब कह रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है, यानी कि अल्फा बराबर 1 बटे बीटा है और बीटा बराबर बोले तो 1 बटे अल्फा है। तो चलिए हम लोग आते हैं, अल्फा + बीटा बराबर होता क्या है -b बटे a। अल्फा गुणे बीटा क्या होता है, ये पहला कंडीशन हम मान लेते हैं, अल्फा गुणे बीटा ये हम लोग जानते हैं c बटे a होता है। अब यहाँ c बटे a, c का भी मान c है और a का मान a ही है, यहाँ -b का मान -b बटे a हो जाएगा, क्योंकि इसी को हम लोग करना है। अब देखिए ये जो अल्फा है हमारा, ये अल्फा यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा बराबर 1 बटे बीटा प्लस बीटा बराबर -b बटे a। एक तो कंडीशन हमारा ये बन जाएगा। दूसरे इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा को 1 बटे बीटा गुणे बीटा को बीटा लिख देंगे बराबर c बटे a। बीटा से बीटा कट गया, यानी कि c बराबर 1 गुणे 1 यानी कि c बराबर a हो गया। ऑप्शन जो है इसका c सही होगा। प्रश्न संख्या 12 में आते कहता है द्विघात समीकरण x² - 6x + 2 बराबर 0 के मूलों का योग क्या है। मान लेते हैं इसका मूल जो है हमारा अल्फा है और दूसरा बीटा है। अल्फा प्लस बीटा होता क्या है -b बटे a। अब कोई भी समीकरण होता किस फॉर्म में है तो ax² + bx + c के फॉर्म में होता है, यानी कि यहाँ से मान चल रहा है a का मान +1 है और a का मान +1, b का जो मान है वो -6 है और c का मान 2 है। तो -b बटे a यानी कि -6 बटे 1 कर देंगे, यानी कि माइनस ये हो गया +6 बटे 1 यानी कि ये हो गया 6। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन जो है हमारा ये सी जो है बिल्कुल सही होगा इस प्रश्न के लिए। तो चलिए गाइस देखते हैं प्रश्न संख्या 13 कह रहा है x बराबर 6 का आलेख किस सरल रेखा पर होगी। x जो है +6 है, यानी कि x में हम +6 मान लेते हैं, हमारा 6 प्लस यहाँ बन रहा है। तो इसको अगर हम दिखाएंगे तो इस आकृति को हम कैसे दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे, यानी कि ये y है तो y की तो बिल्कुल ये समानांतर होगी यानी पैरेलल होगी, यानी कि ये y अक्ष के समानांतर, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब होगा।
आते हैं प्रश्न संख्या 14 पर। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नियामक x अक्ष पर एक बिंदु है, केवल x अक्ष पर एक बिंदु है। पहला जो है 2,0 है, तो x अक्ष में हमें कितना चलना है, 2, y अक्ष में 0, यानी कि इसको अगर हम मान लेते हैं कि हमारा 2 पॉइंट यहाँ है तो +2 ये हो गया, 0 ये हो गया, यानी कि बिल्कुल x अक्ष पर हमें यही मिलेगा। अब 0, 2 की बात करें तो x में 0 चलना है, y में 2, यानी कि y में 2, ये तो y अक्ष पर आ जाएगा ना, तो दूसरा तो होगा नहीं, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ बनेगा x अक्ष पर हमें कह रहा होना चाहिए। अब 2,2 है तो 2,2 के लिए हम क्या लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ करेंगे। अब ये वाला बिंदु भी तो x अक्ष पर कहाँ है, ये तो x अक्ष पर केवल और केवल ये वाला है, पहला है, यानी कि 2,0 होगा, यानी कि ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन जो ए होगा ये x अक्ष पर आएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल इस प्रश्न का सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 15 में आते हैं, कहता है यदि किसी एपी का प्रथम पद a है, a का मान a है, d का मान सार्वंतर d है, यानी कि d का मान जो है d ही हमें लेना है। कह रहा है कि उस एपी का nवां पद होगा, तो nवां पद का फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n-1 गुणे d, यही होता है। सेम हम रख देंगे तो ये कोई चेंज नहीं होगा, ये बिल्कुल फॉर्मूला ही होता है। यानी कि ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन जो है बी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा, ये हमसे फॉर्मूला पूछ लिया गया है। प्रश्न संख्या 16 पर आते हैं, कहता है समानांतर श्रेणी, यानी कि इंग्लिश में हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी कहते हैं। एपी जो है 10, 7, 4 इस तरह से दिया है, इसका 30वां पद पूछा है, यानी कि ए का मान जो प्रथम पद है ए बराबर कितना हमें दिया है 10, डी बराबर द्वितीय पद माइनस पहला पद यानी कि 7 माइनस 10 कर दे तो -3 हो जाएगा। डी का मान जो है -3 है। एन का मान हमें 30वां पद दिया है, n बराबर 30 दिया है, तो 30वां पद का मान यानी कि an बराबर हमारा सूत्र होता है a प्लस n-1 गुणे d, यानी कि a 30 बराबर a प्लस 30 माइनस 1 गुणे d, d का मान हमारा -3 है, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं a 30 बराबर a का मान हमें कितना दिया है, सॉरी यहाँ 10 का मान रख ही देते हैं, हम 10 रख दिए प्लस 29 गुणे -3, यानी कि 10 माइनस 29 93 यानी कि -87 ये हो जाएगा, यानी कि -77 जो है ये 30वां पद होगा, यानी कि ये हमारा बिल्कुल आंसर होगा। और ऑप्शन की अगर हम लोग बात करें तो ऑप्शन इस प्रश्न का बी, ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न संख्या 17 में आते हैं, कहता है समानांतर श्रेणी 7, 13, 19 डैश 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 205 में पदों की संख्या कितनी होगी। पदों की संख्या पूछी है, अंतिम पद हमारा यानी कि ए का मान जो है प्रथम पद 7 है, डी की बात करें तो द्वितीय पद t2 - t1 यानी कि ये हो गया हमारा 13 - 7 यानी कि ये तो मान 6 हो गया। एन का मान जो है ये हमारा 205 अंतिम पद यही दिया है। एन बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 गुणे डी, एन का मान 205 हम रख दिए, ए का मान जो है हमारा 7 है प्लस n-1 गुणे डी का मान जो है हमारा 6 है, यहाँ 6 रख देंगे और 6 रख देने के बाद ये हो गया 205 - 7 बराबर 6n - 6 और ये हो जाएगा 198, ये वाला माइनस इधर आएगा, ये हो गया प्लस 6 बराबर 6n यानी कि 204 बराबर 6n। n बराबर निकालेंगे तो 204 बटे 6 से 3 बार में गया 6 3 18 6 4 24 यानी कि n का मान 34 पद हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन की अगर हम लोग बात करें तो इसमें ऑप्शन जो है हमारा बी बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 18 में आते हैं, कहता है समानांतर श्रेणी 3, 5, 7, 9, 11 का nवां पद होगा। nवां पद पूछा है तो n बराबर होता क्या है a प्लस n-1 गुणे d, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसमें देखते हैं a हमारा कितना है, a का मान 3 दिया है प्रश्न में, d का मान बात करें तो t2 - t1 यानी कि द्वितीय पद माइनस पहला पद यानी 5 - 3 बराबर 2, तो ये सब मान को हम लोग रख देंगे, यानी कि an बराबर हमारा हो जाएगा a का मान 3 है, 3 प्लस n-1 गुणे और d का मान 2 है, 2 रख देंगे यानी कि 3 प्लस 2n-2। इसके बाद अगर 3 में से 2 घटा ये कितना हो गया 1 प्लस 2n। अब इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, n बराबर 2n पहले लिख सकते हैं एक बाद में, यानी कि अगर ऑप्शन की बात करें तो ये हमारा ऑप्शन जो है बिल्कुल ए सही है, ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 19 में आते हैं, कहता है बिंदु 4, -3 का मूल बिंदु से दूरी है। ये जो निर्देशांक जो दिया है 4, -3 ये मूल बिंदु से दूरी, तो मूल बिंदु हमारा हमेशा क्या होता है, मूल बिंदु का जो मान होता है ओरिजिन यानी कि x में भी 0 चलेगा y में भी 0। अच्छा ये बिंदु हमारा जो है उसका निर्देशांक था, ठीक है, यानी कि बिंदु मान लेते हैं ये है, यानी कि अगर x1 इसको बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं y1, इसको हम बोल सकते हैं x2, इसको बोल सकते हैं y2। अब हमारा जो प्रश्न होता है दूरी, दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, यही होता है दूरी का हमारा सूत्र। तो इस पर हम लोग लिख देते हैं x2 का मान 0 है, 0 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस x2 y2 का मान जो है ये भी 0 है माइनस y1 का मान हमारा -3 है, -3 इसका स्क्वायर, यानी कि अगर हम लोग बात करें इसको तो ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस यानी कि 3 का स्क्वायर, -4 का भी स्क्वायर तो 16 ही होगा, प्लस संख्या हो जाएगी क्योंकि माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाते हैं गुणा करने पे। अब प्लस है प्लस 9 यानी कि √25, √25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5, यानी कि ऑप्शन की बात करें तो इस प्रश्न का जो है ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है।
प्रश्न संख्या 20 में आते हैं, कह रहा है साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 25 डिग्री का मान क्या होगा। तो गाइस इसमें एक को हम लोग चेंज करते हैं, एक को नहीं करेंगे। और साइन जो 90 माइनस थीटा होता है, ये जो होता है कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा। सेम इसको हम लोग एक को कॉस में चेंज कर देते हैं, एक को साइन में रहने देते हैं। चलिए हम इसी को कर देते हैं। तो साइन स्क्वायर किसी एक को भी आप कर सकते हैं, कोई वो नहीं है ऑब्जेक्शन। 90 माइनस 25 लिखेंगे तभी तो 65 डिग्री आएगा, 90 में से 25 डिग्री घटाना होगा, प्लस साइन स्क्वायर 25 डिग्री। अब हम लोग जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा हो क्या जाता है, कॉस थीटा। थीटा की जगह हमारा जो मान रहता है वो इधर आ जाता है। थीटा की जगह यहाँ 25 डिग्री है, तो इसको हम बोल सकते हैं अब कॉस स्क्वायर 25 डिग्री, कॉस स्क्वायर 25 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 25 डिग्री। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा ये फॉर्म बन गया। तो हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ थीटा बराबर क्या है, यहाँ दोनों प्रश्न थीटा का मान 25 डिग्री सेम है, तो यहाँ थीटा बराबर 25 डिग्री है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर ऑप्शन की हम लोग बात करें तो ऑप्शन जो है हमारा ए बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन ए। तो गाइस इस तरह से 20 प्रश्नों का ये जो है इस वीडियो में आपको सेट प्रोवाइड किया गया है। आगे जो है इसी तरह से आप आएगा बाकी बचे हुए प्रश्नों को। इसमें हम आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बाकी सभी प्रश्नों को करवाएंगे। इसका आप लोग हल जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम थोड़ा आप लोग सीरियस रहिए। रिपीट क्वेश्चन होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, हूबहू ना हो, लेकिन थोड़ा सा बस चेंज कर दिया जाता है डाटा, उस पर आधारित पूछ लिए जाते हैं। तो गाइस इसको आप लोग जरूर लगा लीजिएगा। और मैं इस चैनल पर आप लोगों को बिल्कुल 100% सही जानकारी आप लोगों को लाता हूं मैं, और लाने के लिए प्रतिबद्ध हूं। तो मैं इसमें कोई डाउट नहीं रही है कि मैं कोई गलत बता रहा हूं। यहाँ पर प्रश्न बिल्कुल 100% सही बताया जा रहा है, ऑप्शन भी सही मार्क करवाया गया है। तो आप लोग बिना किसी डाउट के, हिचकिचाहट के आप लोग हमसे पढ़िए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों इसी के साथ हम आप लोगों से अलविदा लेते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। तभी तक के लिए धन्यवाद।